ये वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं होना चाहिए फर्दर, और इनका प्रोडक्शन नहीं करना है, इनका उपयोग को कम से कम हमको करना है। इसके लिए बहुत सारी संधियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि TPNW NPT। TPNW मतलब ट्रिटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स एंड NPT। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उनकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं। तो द बैन ट्रिटी could start an honest discussion about the utility and effectiveness of nuclear weapon। यहाँ पर बैन ट्रिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है, कि बैन ट्रिटी की हम शुरुआत कैसे करें। यदि इसकी बैठक हो रही है, इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें ऑनेस्टली डिस्कशन होना चाहिए कि कैसे करके हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, इसकी यूटिलिटी कैसे होगी, इसकी इफेक्टिवनेस कैसी होगी। मतलब जो न्यूक्लियर वीपन है, इनका यूटिलिटी और इनका इफेक्टिवनेस, इसके ऊपर में ऑनेस्ट डिस्कशन होना चाहिए। प्रतिबंध संधि परमाणु हथियारों की उपयोगिता और प्रभावशीलता के बारे में एक ईमानदार चर्चा शुरू करने की बात करती है। अब जो आर्टिकल है, इसकी शुरुआत करी जाती है कि 26 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन। इस बार की जो थीम रखी गई है, तो यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर के हिसाब से हम 26 सितंबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल जो जनरल असेंबली का एजेंडा रहा था, इसमें बोला गया है कि हम एक सेशन लेके आने वाले हैं, ट्रिटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स, TPNW, या फिर इसको बैन ट्रिटी के नाम से भी बोला जाता है। हालांकि देखा जाए, ये जो TPNW है या फिर शॉर्टकट में बैन ट्रिटी है, ये किससे अलग है? NPT से अलग है। परमाणु अप्रसार संधि NPT से अलग है। यूनाइटेड नेशंस देखा जाए परमाणु प्रसार के मामले में जो भी संधियाँ आई हैं, उनमें अलग अलग तौर से बटा हुआ है। इसका मतलब ये है, जिसके पास हथियार है ना, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम इन हथियारों को ख़त्म कर दें या फिर अपना जो भंडारण है उसको कम करें। इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंट्री हैं जिनके पास में हथियार ही नहीं है, परमाणु हथियार, वो सोच रहे हैं सबके पास में तो है, किसी ने यदि परमाणु हथियार यूज़ कर लिया तो हम क्या करने लग जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। इसलिए वो लोग भी बनाने में अभी लगे हुए हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, रसिया हो गया, या फिर अदर और भी जो कंट्रीज़ हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए भारत, जो कि TPNW से अभी बाहर है, इसके अलावा भारत की जैसी सोच रखने वाले जो अन्य देश हैं, इस ट्रिटी के ऊपर इस बैठक में क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे बैन ट्रिटी का जो फुटप्रिंट है, हो सकता है और भी ज़्यादा आगे बढ़े, या फिर भारत के डिसीजन के ऊपर ही ऐसा है कि जो टोटल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, उसका कहना चाहिए यूज़ कम होगा। हो सकता है कि लोग इससे बाहर आना चालू कर दें। इसलिए भारत और भारत के जो समर्थक हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बैन ट्रिटी के बारे में यहाँ पर शुरुआत करी जाती है कि बैन ट्रिटी आखिर क्या कहती है। तो ये जो ट्रिटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स है, ये कैसे करके NPT से अलग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो TPNW है, जो कि 2021 से कहना चाहिए काम में आई है, केम इन टू फोर्स कब से हुआ है इसका? 2021 से। हैज़ वंस अगेन डिवाइडेड द न्यूक्लियर हैव्स एंड देयर एलाइज। अब दिक्कत वाली बात ये हो गई है कि जिनके पास में न्यूक्लियर हथियार हैं और उनके साथ में जो जो देश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जिनके पास में न्यूक्लियर अब्सेंटर्स हैं, मतलब जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, दोनों ग्रुप में अलग अलग सोच हमको देखने को मिलती है इस संधि को लेकर। इसमें जिसने भी सिग्नेचर किया है ना, उनको बोला गया है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आप न्यूक्लियर पावर को डेवलप नहीं कर सकते हैं, टेस्टिंग नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एज स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफरिंग, यूजिंग, डिप्लॉइंग, कीपिंग, ठीक है, और थ्रेटनिंग टू यूज़ एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। इन सब चीज़ों से आपको रोक दिया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए, जो NPT संधि है, इससे ये कहीं आगे बढ़ जाती है, जो कि बैन करता है प्रोलाइफरेशन से, मतलब उसके प्रसार को बस बैन कर रहा है, बट ओनली प्रॉमिस टू कंसिडर डिसआर्मामेंट एंड इज साइलेंट ऑन न्यूक्लियर यूज इंक्लूडिंग डिटरेंस। लेकिन ये जो NPT है, कह रहा है कि डिसआर्मामेंट आप करिए, परमाणु हथियारों को आप मत रखिए, ख़त्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, लेकिन ये न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनके इस्तेमाल के ऊपर साइलेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये जो TPNW संधि है, ये आखिर आई कैसे करके, क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे करके इसकी डिमांड उठी थी। तो यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी एजेंसी हैं एंड बहुत सारे जो NGO हम मिलकर के इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव चलाए थे, ठीक है। इन लोगों ने डिमांड रखी थी एंड इन्होंने हाईलाइट किया था कि ये जो न्यूक्लियर वीपन्स होते हैं, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड इसमें उन्होंने इनके डेवलपमेंट को कवर किया, डिप्लॉयमेंट को कवर किया, पीपल के ऊपर यदि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या होगा, हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, एनवायरमेंटल के ऊपर इनका क्या असर पड़ेगा, इन सब की इन्होंने चर्चा किया था। इसके बाद आगे और भी ज़्यादा ये लोग आगे बढ़े, उन्होंने बोला कि इसके लिए लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है
कि आपने साइन कर दिए हैं तो ये आपके ऊपर है, आप करोगे कि नहीं करोगे। लीगली बाइंडिंग इसका मतलब ये है मैंने साइन कर दिया हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसमें जो भी प्रोविज़न है वो। तो लीगली बाइंडिंग प्रोविज़न के लिए 2017 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक सत्र बुलाया गया था, ठीक है। इसमें बोला गया था कि कैसे करके हम न्यूक्लियर वीपन्स को प्रोहिबिट कर सकते हैं, मतलब टोटल एलिमिनेशन की तरफ हमको आगे बढ़ना है। तो एक प्रकार से देखा जाए एकमात्र संधि है जो कि लीगल तौर पर परमाणु हथियारों को नष्ट करने, एलिमिनेशन करने की बात करती है। लेकिन दिक्कत वाली बात ये हो गई इसमें ऐसे लोगों ने साइन नहीं किया जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, भंडार हैं। ये यहाँ पर दिक्कत हो गई, मतलब जिनके पास हथियार है वो लोग इस संधि से हमको बाहर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस मामले में बहुत आगे बढ़ते जा रही हैं, अपने जो स्टॉक है उसको बढ़ाते जा रही हैं। साथ ही साथ चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, ये सब जो है दूसरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए चाइना रसिया इस मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के दोस्त हैं ना, वो लोग इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब नाटो स्टेट की तरफ से ये डिमांड है, मतलब जो ग्रुप ऑफ फॉर्मर लीडर्स हैं, साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स हैं नाटो स्टेट के, इन्होंने पब्लिश किया था एक ओपन लेटर। उन्होंने बोला था उनकी कंट्रीज़ को कि आप ज्वाइन करिए इस ट्रीटी को। इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियर वीपन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम एक सेम लीगल फुटिंग के तौर पर रखेंगे एज ए केमिकल एंड बायोलॉजिकल वीपन। केमिकल एंड बायोलॉजिकल वीपन का जो इस्तेमाल है वो कहना चाहिए गलत है, उसी की श्रेणी में हम न्यूक्लियर वीपन को भी रखने वाले हैं। इसके लिए हमने एक लेटर जारी किया है, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से हमको देखने को, सॉरी नाटो ऑफिशियल की तरफ से देखने को हमको मिला था। अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ जो अदर ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा 2 फॉर्मर नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंड जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, ये सब लोग मिलकर के अपनी आवाज़ उठाए थे। अभी इसकी हाल फिलहाल में देखा जाए तो क्या कंडीशन चल रही है, जो जुलाई 2024 तक देखा जाए TPNW में 70 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन उधर जो 27 ऐसे हैं जो कि साइन आउट कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने साइन तो कर दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने रेटिफाई इसको नहीं किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए हमको सपोर्ट देखने को मिला है 97 स्टेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ स्टेट एंड पार्टीज़ को, बाउंड टू लीगल फ्रेमवर्क ऑन वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ये जो डिमांड है तेज़ी के साथ में बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि अभी पार्टिकुलरली रसिया ने जब से यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, इसके बाद वो कई बार बोल भी चुका है कि हम जो परमाणु हथियारों के प्रयोग करने से कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके अलावा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भी बहुत सारी दुनिया में हमको ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं और ये लोग क्या है अपने स्टोरेज को बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए डिमांड भी तेज़ी के साथ में बढ़ती जा रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत क्या सोच रखता है। तो भारत जो है देखा जाए ना तो इंडिया ने साइन नहीं किया था NPT को। न्यू दिल्ली ने क्या काम किया, बोला कि भाई ये जो NPT है ये काफ़ी भेदभावपूर्ण है। उसका मानना है कि ये निरस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देता है और भारत के हितों के विपरीत है, इसलिए हमने NPT के ऊपर साइन नहीं किए थे। हालांकि परमाणु हथियारों के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए NPT से भारत को निश्चित रूप से लाभ हुआ है। इसने कभी भी सक्रिय रूप से संधि को कमज़ोर नहीं किया है, ठीक है, जबकि इसमें बहुत सारी बयानबाजी देखने को मिली, हम बहुत सारे इस मामले से दूर भी हटे। अब जो TPNW संधि है इसमें बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, जैसे कि इसमें मजबूत प्रवर्तन तंत्र की कमी है। प्रवर्तन तंत्र की कमी है इसका मतलब ये है कानून तो आपने बना दिए हैं लेकिन इन्फोर्समेंट आप नहीं कर पा रहे, इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन इसकी नॉर्मेटिव पोटेंशियल अभी भी मौजूद है, ठीक है। ये डेलिगिटिमाइज कर सकता है न्यूक्लियर पोसेसन को, डिटरेंस पैदा कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों को, इसको आप अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए ये जो आर्टिकल रहा है भारत को और TPNW NPT के बारे में ज़्यादा चर्चा करता है। यदि हम इसको केमिकल वीपन्स के बराबर में ला देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने उनको बहिष्कृत किया है, तो जाहिर सी बात है इससे सब लोग काफ़ी सेफ हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से महासभा सत्र के दौरान या फिर निकट भविष्य में हालांकि होने वाला नहीं है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ नियम दशकों से हम देख रहे हैं मजबूत होते जा रहे हैं। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि द्वारा परमाणु हथियारों को धीरे धीरे अवैध बताया जा रहा है, भले ही ये अभी लागू नहीं हुआ है। तो जो बैन ट्रीटी है वो भी इस तरह से परमाणु हथियारों की उपयोगिता और प्रभावशीलता के बारे में एक ईमानदार चर्चा शुरू कर सकती है।